मेन रोड आ जाता था, आगे जाओ एक रेड लाइट आती थी, फिर वहां से मेन रोड आ जाता था। राइट और लेफ्ट में भी लिमिटेशंस थी कि इधर भी मेन रोड इधर भी मेन रोड। तो जहां पे मेन रोड आता था उसके बाहर जाना अलाउड नहीं था हमें। साइकिल जितनी चलेगी वो 3 किलोमीटर के एक रेडियस के अंदर अंदर आप घूमते रहो, उसके अंदर ही मुझे लगता था दुनिया सिर्फ इतनी है। तो बचपन में 8th क्लास तक सब कुछ नॉर्मल रहा, मेरे को पता ही नहीं था दुनिया कितनी बड़ी है, उसमें क्या होता है। आसपास के लोगों को देखा था और वो सब कामयाब नहीं थे। जिस घर में मैं रहता था वो छोटा सा घर था, जिस गली में मैं रहता था वहां पे गाड़ी नहीं घुसती थी। तो मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं कि हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो। मैं 9th क्लास में जब आया तो पहली बार मैंने अकेले, वैसे माँ बाप के साथ ही हम कभी 3 किलोमीटर से दूर जाएंगे तो माँ बाप के साथ जाएंगे, अकेले जाना अलाउड नहीं है। 9th क्लास के बाद पहली बार मैं उस 3 किलोमीटर के उस रेडियस को मैंने पार किया और उसके बाद मैं एक इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया जहां पे हमें कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती थी। जिंदगी में बिना सीखे आप आगे नहीं बढ़ सकते और आपको सीखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसीलिए आप यहां पर आए हो। तो मैं एक इंस्टीट्यूट में गया, वहां पे मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग लेता था। वैसे एक इंस्टीट्यूट में नहीं, मैं कई इंस्टीट्यूट्स में गया हूं। तो उसी जहां पे एक इंस्टीट्यूट था वहां पे कई सारे और भी इंस्टीट्यूट थे। तो एक इंस्टीट्यूट से ट्रेनर से बहुत कुछ सीखा, फिर दूसरी जगह सीखा, फिर तीसरी जगह सीखा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ गया। तो फिर है ना मजे लेने भी जाते थे, वो लंबी स्टोरी है, मैं कभी और सुनाऊंगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या वहां पे कि जो मेरे इंस्टीट्यूट के टीचर थे जो मुझे सिखाते थे, उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली। अब जब उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली तो वो मुझे हर बार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बुलाते थे कि बेटा तू आ। उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने कभी ज्वाइन भी नहीं किया। और मैं करता भी कैसे, मैं 18 साल का था भी नहीं, ठीक है, मैं तो शायद 14 साल का बच्चा था। तो बट उस 14 साल का बच्चा जब नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग में आता था तो होता क्या था, जो वो सामने बोलते थे, वहां पे कोई 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का बच्चा आ रहा है और वो बोल रहा है कि मेरी 4 लाख रुपए महीने की इनकम है, मैंने ये गाड़ी खरीद ली, मैंने अपनी मम्मी पापा को विदेश में ट्रैवल कराया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसी सी बातें करते थे। तो मैंने कहा यार, मैंने अपने एरिया में आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जो ऐसी बातें करता हो। मैंने कहा अचीवमेंट तो छोड़ो, बातें भी नहीं करता कोई ऐसी कि किसी 20-25 साल के बच्चे की 4 लाख रुपए महीने की इनकम है। वहां पे उस टाइम पे ऐसे बोलते थे। बट जब वो अपनी कहानियां सुनाते थे, जब वो बोलते थे, जब वो ट्रेनिंग देते थे, इतना मजा आता था, इतना मजा आता था। मुझे लगता था कि मुझे ना बड़े होके ना ऐसे अमीर आदमी बनना है। काफी सारे कंसेप्ट्स मेरे क्लियर होने शुरू हुए और 9th क्लास से लेके ऑलमोस्ट 11th क्लास तक मेरा हर संडे का प्रोग्राम था कि टिकट लेनी होती थी। उस टाइम पे एक पास होता था, वो 100-200 रुपए का पास मैं हर संडे खरीदता था। मम्मी पापा से लड़के, मम्मी मैंने ट्रेनिंग लेने जा रहा हूं। उन्हें नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह, उस पर जाने नहीं देते। मम्मी ट्रेनिंग है, स्पेशल वर्कशॉप है, सर ने बुलाया है, संडे को एक्स्ट्रा क्लास है, जाना है। तो मैं चला जाता था और वहां पे लाइन में लग के एंट्री होती थी। 300-400-500 लोग हर संडे आते थे। मेरे को लगता था कि मैं कर सकता हूं, शायद मैं करूं भी, बट मैं अल्टीमेटली ये सोचता था एक मूवी है हर संडे और हर संडे मुझे जाना है। बट उससे हुआ क्या, उन 3 सालों के अंदर, 9th 10th 11th के अंदर, क्योंकि 12th में बोर्ड आ गए थे तो मेरा डिसकंटिन्यू हो गया था। इवन 10th में भी थोड़ा सा बीच बीच में जब बोर्ड एग्जामिनेशन आ गए थे तो डिसकंटिन्यू हो गया था। उन 3 सालों में दिमाग पे इतना हल चला, इतना हल चला, इतना हल चला कि मुझे ये समझ आ गया कि मैं अमीर बन सकता हूं। और यही समझ आना बहुत बड़ी चीज होती है। यही समझ आना बहुत बड़ी चीज होती है कि मैं कर सकता हूं, मैं बन सकता हूं। क्यों? एक बार एक आदमी से मेरी बात हो रही थी, तो मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग से आया, शायद मैं 9th 10th 11th में होंगे, मुझे याद भी नहीं है। तो उन सज्जन से मेरी बात हो रही थी, वो बहुत बड़े थे एज में, वो 50-55 साल के होंगे, पता नहीं कितने साल के होंगे, अब याद भी नहीं ढंग से, बट उनकी बात याद है मुझे। तो मैंने उनसे बोला, मैं बड़ा एक्साइटेड था, बच्चे जो होते हैं ना बड़े जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मैंने कहा मैं बड़ा हूंगा ना तो मेरे पास एक बड़ा घर होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, मेरे घर के अंदर ना एक स्विमिंग पूल होगा और हम ना पूरी फैमिली के साथ वहीं पे एंजॉय किया करेंगे। ऐसे मैं बातें कर रहा था। तो अंकल कहते हैं बेवकूफ है, इतना बड़ा घर बना लेगा तो उसकी सफाई का कितना खर्चा आएगा, 2 लोग रखने पड़ेंगे सफाई करने के लिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कहते कितना खर्चा आएगा? फिर कहते स्विमिंग पूल होगा, तुम नहाओगे,
पानी बाहर निकलेगा, पैर फिसल गया तो मतलब एरोप्लेन उड़ रहा है और तेरे ऊपर ही गिरेगा, कहीं नहीं गिरेगा, तेरे ऊपर ही गिरेगा भाई। मतलब अभी कुछ आया भी नहीं है, अभी अभी का मैं तो बच्चा था, मैं उससे बोल रहा हूं मैं बड़ा घर लूंगा, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, घर में स्विमिंग पूल होगा। वो कहता है स्विमिंग पूल में पैर फिसल गया तो मुझे नहीं पता उस आदमी का क्या हुआ, बट कंफर्म है वो आदमी कभी जिंदगी में अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि कुछ होने से पहले ही नेगेटिव है। मतलब ये तो यही बात हो गई कि मैं इस कंपनी के अंदर इस पोजीशन पे पहुंच भी गया, चलो जिस पोजीशन पे सर है, मेरी 25 लाख रुपए महीने की इनकम भी आनी शुरू हो गई, बट कंपनी बंद हो गई तो अबे 25 लाख तक पहुंच तो सही। वो कह रहे 2 लोग रखने पड़ेंगे सफाई कराने के लिए, तो तू घर तो ले, जिस दिन तू घर लेने लायक होगा तो 2 लोग भी रख लेगा, 2 की जगह 4 रख लेगा। बट मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इंडिया के अंदर जो मानसिकता है वो इस कदर खराब हो चुकी है, इस कदर खराब हो चुकी है कि लोगों को यकीन ही नहीं है कि उनकी जिंदगी में कुछ हो भी सकता है, और अगर हो सकता है तो सिर्फ बाबा कर सकते हैं। और किसी पे भरोसा ही नहीं है, अपने आप पे भरोसा नहीं है। बाबा बोलेंगे हरी चटनी के साथ गोलगप्पे खाओ, कृपा होगी, बहुत बढ़िया। इंडिया में लॉजिकल बात समझ नहीं आती। यहां पे सर बोल रहे हैं कि भाई देखो तुम आओगे एक बिजनेस में एनरोल करोगे, कुछ प्रोडक्ट्स लोगे, अच्छे लगेंगे, लोगों को बताओगे, टर्नओवर बढ़ेगा, कुछ लोगों को और अच्छे लगेंगे, वो और आगे बताएंगे, टर्नओवर बढ़ेगा, और जिस तरीके से तुम बीच में लीडर निकाल दोगे और वो भी अच्छे से प्रमोट करने लगे, टर्नओवर बढ़ेगा, तो तुम्हें एक परसेंटेज आएगी। ये लॉजिकल बातें, ये समझ नहीं आती, ऐसा थोड़ी होता है। बट बाबा हवा में उड़ते हैं, ये तो होता ही नहीं है, ये होता थोड़ी है, ये बिजनेस थोड़ी होता है, बस अंधविश्वास होता है। अब आज आपको जो मैं बातें बताने वाला हूं उसके ऊपर आ जाते हैं। देखो जो इस बिजनेस के अंदर आप हो, आप आ गए हो, यहां पे सबसे पहले ना अपनी मानसिकता के ऊपर काम करना होता है। मैंने बोला ये मुझे 3 साल लगे समझने में, इस बात पे फेथ आने में कि मैं अमीर बन सकता हूं। 3 साल लगे सिर्फ इस बात को समझने में मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आसपास के लोग कुछ और बोलते थे और वो आज तक कुछ और बोलते हैं, बट अब उन आसपास के लोगों के साथ मैं नहीं रहता। किसी ने मुझे बताया, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हुई हैं, शायद उसी की वजह से आज मेरी जिंदगी इतनी अच्छी है। मेरी जिंदगी आज मैं कहता हूं बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी कि शायद 5 साल पहले मैंने सोची भी नहीं थी, इतनी अच्छी जिंदगी है मेरी। लक्ष्मी माता की इतनी कृपा है कि जो आपने देखा होगा ना फोटो में दिवाली पे लगती है, वो सोने के सिक्के बरसते हैं, मैं उसी सोने के सिक्कों के नीचे बैठा हूं। सच बता रहा हूं मैं आपको। तो देखो जब लक्ष्मी माता की कृपा होती है ना, तो इस दुनिया में सब कुछ हो जाता है। लोग कहते हैं पैसे से प्यार नहीं आता, मैं कहता हूं जिस बंदे के पास पैसा नहीं होता उसके पास प्यार नहीं आता, उसका प्यार उड़ जाता है किसी और के साथ जिसके पास पैसा होता है। नहीं मानते तो देख लेना आसपास एग्जाम्पल। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट यू, बिकॉज आज टाइम लिमिटेड है, सो लेट्स टॉक अबाउट यू। देखो ये समझ पाना कि मैं अमीर बन सकता हूं और मैं बनूंगा, अपनी सोच का दायरा बढ़ाना, बहुत कुछ होता है जिंदगी में, बहुत कुछ होता है। जिन सर से मैं ट्रेनिंग लेता था उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी, वो आज मैं आपको बोलूंगा। आप बचपन से आज तक अपने आसपास के लोगों को देखते हुए बड़े हुए हो, तो एकदम से कोई पुष्कर राज ठाकुर आ जाता है, कोई धर्मेंद्र चौधरी आ जाता है ना, तो ये लोग ना एलियंस होते हैं, एलियंस। ये लोग एलियंस होते हैं। क्यों?
यार हमारे आजू बाजू ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं, और ढूंढने से भी नहीं मिलता। क्यों मिलेगा? एलियन कहीं और रहते हैं ना, या वो वहां पे रहते थे तो छोड़ दिया उन्होंने। दिल्ली में बहुत सारी लोकेलिटीज हैं, जहां पे मैं दिल्ली में रहता हूं, बहुत सारी लोकेलिटीज यहां पे भी होंगी, राजकोट में होंगी, हर जगह होती है। तो कुछ ऐसी कॉलोनी होती हैं जहां पे स्लम्स होते हैं, जहां पे लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, ऐसी जगह भी होती हैं। ऐसी जगह भी होती हैं जहां पे लोग छोटे छोटे घरों में, पतली पतली गलियों में रहते हैं। कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहां पे लोग थोड़े से बड़े घरों में रहते हैं, जहां पे गाड़ियां आराम से चली जाती हैं। कुछ लोग उससे भी बढ़िया जगह पे रहते हैं, जहां पे बड़ी बड़ी 1000-1000, 2,000, 3,000 गज की कोठियां भी होती हैं, है ना। कुछ लोगों के तो महल भी होते हैं, है ना। बट उन सब का आप एरिया देखोगे तो अलग अलग होता है। झोपड़पट्टी वाले लोग, उनका एक अलग एरिया होगा। जो थोड़े छोटे घर होंगे उनका अलग एरिया होगा, थोड़े से बड़े घर होंगे उनका अलग एरिया होगा, जो 500-1000 गज की कोठियां होंगी उनका अलग होगा, उससे बड़ी कोठियां होंगी उनका अलग एरिया होगा। अलग अलग एरिया होता है। आप एक बात ध्यान से देखना, दिल्ली के अंदर एक एरिया है जिसका नाम है सीलमपुर। तो सीलमपुर एक ऐसी जगह है जहां पे ज्यादातर लोग बहुत छोटे घरों में रहते हैं, वहां पे झोपड़पट्टी भी है, स्लम्स भी है, सब कुछ है। तो वहां पे लोगों की जो एवरेज इनकम है वो 10, 15, 20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए, मैक्सिमम 30 हजार रुपए होगी। उसके बाद एक एरिया आ जाता है लक्ष्मी नगर, जहां पे हम लोगों की महीने की इनकम 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, 35 हजार, 40 हजार, 50 हजार, 75 हजार, 1 लाख रुपए तक है। थोड़ी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनकी ज्यादा भी होती है, बट एवरेज इनकम यही है। फिर एक एरिया है जिसका नाम है सिविल लाइंस। अब सिविल लाइंस के अंदर जो लोगों की इनकम है वो शुरू ही होती है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ महीने की इनकम। एक एरिया है जिसका नाम है पृथ्वीराज रोड, जहां पे महीने की इनकम की बात नहीं होती, वहां पे प्रोजेक्ट्स होते हैं, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। तो ये एरिया वाइज सबकी इनकम अलग अलग है। तो मैंने कहा, अपने आप से सोचा कि मैं एक एरिया में रहता हूं विच इज सिमिलर टू लक्ष्मी नगर। एग्जाम्पल, जब मैं दिल्ली में रहता था, विच इज सिमिलर टू लक्ष्मी नगर, जहां पे लोगों की इनकम थी 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 45,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, ये इनकम थी एवरेज। किसी की ज्यादा हो सकती है, वो एक्सेप्शन होते हैं, एवरेज इनकम इतनी थी। तो मैंने कहा, अपने आप से पूछा, यहां पे ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं रहता जिसकी 10-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए महीने की इनकम है। फिर मेरे को आंसर मिला, अगर वो इतना कमाएगा तो यहां पे रहेगा ही क्यों, यहां से चला जाएगा ना। तो मैं एक बहुत छोटे से घर में रहता था, जैसे मैंने बताया, और वो घर मुझे पसंद नहीं था, बिल्कुल नहीं पसंद था। बट मेरे फादर जो बेस्ट कर सकते थे उन्होंने वो किया। तो मैं क्या अपने फादर को ब्लेम करूं कि तुमने जिंदगी में क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, या मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कर लूं? किसे करना चाहिए? खुद को करना चाहिए ना। तो मुझे घर वो पसंद नहीं था, तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे ये घर बदलना है। बट रोज सुबह शाम मैं अपने आप से बोलता था कि मुझे वो घर बदलना है, मुझे अपना घर बदलना है, घर बदलना, घर बदलना, घर बदलना। और मैं तब तक नहीं रोका जब तक मैंने बदल नहीं लिया। मैंने अपना घर बदला। उसके बाद एग्जैक्टली जैसे मैंने बचपन में बोला था कि मेरे पास एक बड़ा घर होगा, घर के अंदर स्विमिंग पूल होगा, बट वहां पे पैर नहीं फिसला मेरा। ऐसा हुआ। जो सोचा बचपन से अभी तक वो सब कुछ हुआ है मेरे साथ। मैंने कभी सोचा था, 9th क्लास में ड्रीम लिया था कि एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज होगी मेरे पास, ड्राइवर चलाया करेगा, मैं पीछे बैठ के जाया करूंगा। तब कभी कभी दिमाग में ख्याल आता था, इतनी महंगी गाड़ी लूंगा तो ड्राइवर से क्यों चलवाऊंगा, खुद चलाऊंगा ना। ऐसा बहुत सारे ख्याल आते हैं बचपन से। मैं इतनी महंगी गाड़ी भी लूं, उसे ही तो चलाने के लिए। ये मैंने सोचा था कभी। मैंने कभी सोचा था मैं यूरोप जाया करूंगा। जब मैंने पानी का जहाज देखा था ना, टाइटैनिक मूवी देखी थी, मैं कहा यार ऐसे भी जहाज होते हैं, मैं जाऊंगा कभी। तो मैं गया, ऐसी जगह पे भी गया। हमने जितने सपने बुने हैं वो सब पूरे हो सकते हैं, और उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। एंड मैं आपको एक और चीज बताऊं, जैसे सर ने बोला ना 5 साल लगते हैं, हाँ यार 5 साल ही तो लगते हैं, दे दो ना 5 साल, 5 साल ही तो लगते हैं। और ये मैक्स